ये मूवी के शुरू होते ही एक मॉडल किम्बर्ली को दिखाया जाता है। वो रियलिटी वो करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही है। उस वक्त वह अपने मैनेजर से फोन पे बात कर रही होती है, जो उसकी लोकेशन बता रहा था। उसके सामने 2 रोड आ जाते हैं। वह मैनेजर पक के रास्ते को चूज करने को कहता है और वो उसी ओर अपनी कार लेकर चल पड़ती है। उस रास्ते पर जाते ही उसकी कॉल कट जाती है। फोन देखती है तो वहां पर नो सिग्नल होता है। फोन देखते हुए अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आकर बुरी तरह टकरा जाता है। वो बहुत परेशान हो जाती है और कार से उतरकर उसे देखने जाती है और उसके साथ साथ में ये प्रे कर रही होती है कि वो मरा ना हो। वो देखती है कि वो मरा नहीं, उसमें अभी भी सांसें बाकी थी और वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। किंतु जैसे ही वो उसके पास आती है वह अचानक से उसको झपट कर पकड़ लेता है। उसके नीचे होठ पर बुरी तरह काटकर उसे अलग ही कर लेता है। उसका होठ कच्चा चबा जाता है। किम्बर्ली दर्द में तड़प रही होती है और वह वहां से भाग जाने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से एक और आदमखोर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वह उसे पकड़ लेता है और वह आदमी 3 फिंगर था। वह किम्बर्ली को सीधा खड़ा करके एक कुल्हाड़ी से उसके 2 टुकड़े कर देता है। वह दोनों उसके एक एक पैर पकड़ के वहां से चले जाते हैं और ये दृश्य काफी डिस्टर्बिंग है। उसके बाद हमें रिटायर कर्नल, जिसका नाम डेल मफी है, उसे दिखाया जाता है और वो ही वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रियलिटी शो का होस्ट कर रहा होता है। उनके शो का नाम अपर क्लिप्स होता है। शो में टोटल 6 पार्टिसिपेंट, जिनमें किम्बर्ली, जो वहां पर पहुंच नहीं सके क्योंकि वो रास्ते में ही म्यूटेंट का शिकार बन चुकी थी। शो को माइकल नाम का एक लड़का डील कर रहा था और वही शो का डायरेक्टर था। सब शूटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन किम्बर्ली उस स्थान पर मौजूद नहीं थी। उस पर माइकल निर्णय करता है कि वो उसके बगैर ही अपने शूट को स्टार्ट करेंगे और वो शो की प्रोड्यूसर मारा को बोलता है कि 6 कंटेस्टेंट बन जाए और वह इस बात के लिए तैयार हो जाती है। वो पूरे जंगल में कैमरे फिट कर देते हैं ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स पर नजर रखा जा सके और साथ साथ जो पार्टिसिपेंट के ऊपर भी कैमरा लगा देते हैं। फिर वो शूटिंग शुरू कर देते हैं। उन लोगों को एक अजीबोगरीब वक्त देता है कि उन्हें जाकर जंगल में खाना ढूंढना है। 6 के 6 पार्टिसिपेंट्स को वह एक एक टीम में डिवाइड कर देते हैं। उनको सारे रूल्स बता दिए जाते हैं और उसके बाद उनका शो शुरू हो जाता है। आर्मी में उन लोगों ने जो कैमरे लगाए था, उस फुटेज में हम मिल को देखते हैं जो मूव कर रहा होता है। तभी 3 फिंगर पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है, उसका गला काटकर उसे मार देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं बेल को, जो जंगल में खड़ा उस गेम को सेटअप कर रहा होता है और जब वो लौटकर वापस आता है तो किसी ने उसके टीवी वाहन को तीर मारकर उसके टायर को पंचर कर दिया है। इसके बाद उस पर भी कोई तीरों से वार पे वार करना शुरू कर देता है, लेकिन वो खुद को बचाकर के पीछे छुप जाता है। लेकिन सामने से 3 फिंगर उस कर्नल पर कुल्हाड़ी फेंकता है। वो कुल्हाड़ी से बच जाता है और अपना नुकीला चाकू निकालता है और 3 फिंगर की तरफ फेंकता है, जो सीधा जाकर उसके सीने में लग जाता है। लेकिन 3 फिंगर को उसका थोड़ा भी असर नहीं होता और वो चाकू पर लगे अपने ही खून उनको लीक करता है और अचानक से वहां पर एक आदमखोर आता है जो बेल को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल, जो टीम को शूट कर रहा होता है, जो अपने चैनल को दुनिया में फेमस करने के लिए दुनिया को सर्वाइवल के साथ और भी बहुत कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन जैक इस बात से बिल्कुल इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फैमिली में भी ये शो देखना है, और ये कहकर वह वहां से कहीं चला जाता है। लेकिन एलिना इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी और वो चाहती थी कि वो शो में बहुत ज्यादा नजर आए और इसलिए वह माइकल को लालच देती है।
नीना और मारा का ये टास्क था कि उनको रिवर के पास जाकर अपना टास्क पूरा कंप्लीट करना था। वह तेजी दिखाकर भागकर रिवर के पास आ जाती है और मारा टास्क को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है और देखते ही देखते मारा टास्क को कंप्लीट कर देती है। लेकिन वह साथ में वो माइकल को और एलिना को भी देख लेती है, जिससे वो काफी परेशान सी होती है क्योंकि ये सब कुछ वह माइकल के लिए ही कर रही होती है। वो इस पर काफी दुखी हो जाती है, जिस पर नीना उसको बहुत समझाती थी। उनमें से 2 पार्टिसिपेंट्स को जंगल में एक बारबेक्यू भी नजर आता है और वो समझते हैं कि शायद यही उनका वक्त और वो कपड़े की मदद से उसे वहां से उठाकर अलग ले जाते हैं। मारा उस जगह को अब छूना चाहती थी और चलते चलते वो घर के सामने आ जाती है। वो उस घर के अंदर घुस जाती है ताकि वहां से वो फोन को ढूंढ सके। उस घर में उन्हें डिफार्म लोगों की पिक्चर भी नजर आ जाती है, जिसमें टोटल 4 लोग होते हैं। 4 लोग माँ बाप, ब्रदर और बहन, जो कि बहुत खतरनाक लोग होते थे। अभी वो फोटो देख ही रही होती है कि वहाँ पर कुछ लोग चिल्लाते हुए अंदर आ जाता है और वो दोनों छुपकर उसको देखने लगती है और वहाँ पर माँ और बहन होती है। माँ को डिलीवरी का पेन हो रहा था। बहन उसे टेबल पर लिटा देती है और वहीं पर वो एक नन्हे बच्चे को पैदा कर देती। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा डरावना था। नीना और मारा उस नन्हे बच्चे को देख रही होती है, तभी बहन की नजर उन पर पड़ जाती है। वो उनको झपटने लगती है। तभी वो दोनों दरवाजा क्लोज कर देती है और एक बैट के सहारे से इस डोर को मजबूती से बंद कर देती है। लेकिन बाहर से बहन उस दरवाजे को तोड़ रही होती है और सारी खिड़कियां भी मजबूती से बंद होती है। वो काफी डर जाती है क्योंकि बचने का उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता। वो कुछ समझ नहीं पा रहे होते कि अब क्या करेगी। फिर उनको टॉयलेट पिट से बाहर आना पड़ता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर तेजी से वहां से भाग रही होती है। लेकिन पा उनको देख लेता है। वो एक कुल्हाड़ी उनकी ओर फेंकता है जो सीधे आकर मारा के सर पर लग जाती है। नीना उसको बचाने के लिए वहां पर नहीं रुकती और भाग जाती है। वहां पर आदिमानव आकर मारा के सर से वो कुल्हाड़ी निकालता है और नीना के पीछे लग जाता है। नीना वहीं पर छुपी होती है और वो अपनी जिंदगी बचाने की बहुत कोशिश कर रही होती है और दूसरी तरफ माँ ट्रक लेकर पा को वहीं से लेने आती है और ट्रक के ऊपर उसने मारा को भी बांध दिया होता है। वो मारा की उंगली को चबाकर दूर फेंक देती है और वो उंगली सीधे जाकर नीना के पास गिरती है। नीना बहुत मुश्किल से अपने मुंह पर अपना हाथ रख के अपना मुंह बंद करने की कोशिश करती है और जब वह लोग वहां से कहीं चले जाते हैं तब नीना भी वहां से भागने लग जाती है। माइकल वहां से निकलकर आगे की तरफ चला जाता है और एलिना अकेली रह जाती है। ब्रदर छुपकर काफी देर से एलिना को देख रहा होता है। इतनी देर में बहन भी वहां पर पहुंच जाती है और वो उसे देखकर जेलस होती है और ब्रदर को पीटने लग जाती है। एलिना वहां से भाग रही होती है कि बहन एक चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसकी कमर में बहुत ही ज्यादा चाकू मारती है और उसे इतना लहूलुहान कर देती है कि उसकी स्पाइन तक दिखाई आने लगती है और वो मौके पर ही डेड हो जाती है। डेल जब होश में आता है तो वो देखता है किसी ने उसको उल्टा लटका दिया होता था। 3 फिंगर उसके सामने खड़ा होता है जो नील को काटकर खाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी पा और माँ वहां पर ट्रक को लेकर पहुंच जाती है और वो मारा डेड शरीर को वहां पर रखकर चले जाते। फिंगर डेल को मारने वाला होता है, तभी डेल उसे जख्मी करके अपने को आजाद कर लेता है। डेल एक बहादुर कर्नल होता है और वो बड़ी हिम्मत से 3 फिंगर का सामना करता है और डेल 3 फिंगर से गन छीनकर उसे ही गोली से मार देता है। फिर माइकल वहां आता है और वो सारे कैमरे को चेक कर रहा होता है तो अचानक से आरवी खुद से चल पड़ती है।
माइकल यह सोचता है कि शायद नील उसे चला रहा है, लेकिन उसे पा और माँ चलाए रहे होते हैं और वह दोनों माइकल को पकड़ लेते हैं और उसे पीट के जख्मी कर देते हैं। दूसरी तरफ दूसरे साथी बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। नीना बहुत परेशान होती है और हौंफते हुए वह उन लोगों के पास में पहुंच जाती है। वो सब कुछ उन लोगों को बता देती है और कहती है कि हमें अब यहाँ पर अब एक भी मिनट नहीं रहना चाहिए, हमें यहीं से चले जाना चाहिए। जो भी समझता है कि शायद ये भी मूवी में एक एक्टिंग का एक पार्ट है, अब अचानक एमिल की नजर उस बारबेक्यू के ऊपर पड़ती है जो वो खाने जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उसके ऊपर किम्बर्ली का टैटू बना हुआ होता है और वो समझ जाते हैं कि वो किम्बर्ली की पैर खा रहे हैं। ये देखकर वहां पर बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं, वहां से भाग जाते हैं। वो माइकल की तरफ आते हैं लेकिन वहां पर उनको कुछ भी नजर नहीं आता है। वो डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी जिंदगी बचाने के लिए पेपरमिल की तरफ भागना होगा। डेल को भी वो घर मिल जाता है और उस घर में उसे मेनार्ड मिलता है। मेनार्ड मूवी के फर्स्ट पार्ट में मेहमान स्टेशन का मालिक होता है। डेल वहां पर अपने जख्म पर टांका लगा रहा होता है और मेनार्ड उनको इन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि ये ब्रीडिंग पेपर मिल से निकलने वाले वेस्ट की पैदावार, और जैसे ही उसे पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है, वो उस पर वार कर देता है और साथ में वह कहता है कि थ्री फिंगर मेरा लड़का था। डेल वहां पे पड़ा हुआ एक बम उठाता है और उसे मेनार्ड के पीछे लगा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके टुके टुके हो जाते हैं। उसके बाद डेल उन म्यूटेंट्स से लड़ने की तैयारी करता है और सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे कर लेता है। वो चारों उस मिल को खोज रहे होते हैं, तभी फॉरेस्ट से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज है और वो ब्रदर और बहन होते हैं, और जब वो उनको देखते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। नीना यहाँ पर भी खुदगर्जी दिखाती है और वो वहाँ से तीनों को छोड़कर भाग जाती है। वो तीनों उनका मुकाबला करते हैं, उनसे लड़कर उनको मारते भी हैं और वहां से नीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है और वो बाहर आने की बहुत प्रयास करती है लेकिन अंदर ही फंस जाती है। वो सबको मुसीबत में छोड़कर भाग चुकी थी, लेकिन फिर भी जैक कहता है कि तुम दोनों मिल के ओर चले जाओ, हम वहीं पर मिलेंगे, और खुद वो नीना को खोजने चला जाता है। नीना की चीख सुनते हुए उसकी हेल्प के लिए भागता है। उसे ढूंढकर उसे बाहर बचाने में कामयाब हो जाता, लेकिन उसे बचाते हुए उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। वहां पर उन्हें कार की आवाज सुनाई देती है और वो वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो आखिरी किनारा होता है और उसके नीचे रिवर होता है। इतनी ही देर में सिस्टर भी वहां पर पहुंच जाती है और उन पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी थी। उन लोगों के पास बचने का और कोई तरीका नहीं होता और वो रिवर में ही कूद जाते हैं। एनवर और जेंसी भाग रहे होते हैं और जेंसी एक जाल में फंस जाता है और वो एनवर खुद भी जाल में फंस जाती है। और इतनी देर में पावर ब्रदर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। पा उन लोगों के ऊपर अभी निशाना लगा ही रहा होता है तो वो ब्रदर को मौका देता है। ब्रदर एक तीर से ही उन पर वार करके उन्हें मार देता। नीना और जैक बड़ी मुश्किल से मिल की तरफ पहुंच जाते हैं और वहां पर एक अलमारी में उन्हें कंकाल का सर मिलता है जो छोटी बच्ची का होता है। नीना उसे देखकर बहुत घबरा जाती है और वो सोचती है कि शायद यह बच्ची भी इन आदिमानव से बचकर यहाँ पर छुपी थी, और इंतजार करते करते वो वहीं पर ही कंकाल बन गई। डरने की वजह से नीना वहां से भागने लगती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जैसी और एनवर यहाँ पर आने वाले हैं, हमें उनका इंतजार करना चाहिए।
वहां वो देखते हैं कि विक्टिम की बहुत ज्यादा कारें खड़ी हुई थी जो तादाद में बहुत ही अधिक थी और वहां पर उनकी आरवी भी खड़ी है जिसमें माइकल की चिल्लाने की आवाजें आ रही। वो दोनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब जैक अंदर जाता है तब वो देखता है कि पा और माँ उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है जिस पर जैक समझ जाता है कि ये उनके लिए भी बिछाई गई जाल थी। वो दोनों उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। नीना जब होश में आती है तो वो देखती है कि उसको किसी ने उसे डाइनिंग टेबल के सामने बंधा हुआ है और जैक को भी सामने लटकाया हुआ है। फैमिली का डिनर का टाइम होता है। ब्रदर नीना की मुंह में खाना डालता है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि वो जगह उनका घर था। वहाँ एक ग्राइंडर में बचे हुए बॉडी के वेस्ट पार्ट फेंक देते हैं और वहीं पर डेल उसको छुपकर देख रहा होता है। डेल बाहर आ जाता है। उसकी मूवमेंट से आवाज आ जाती है जिससे उन सभी को पता चल जाता है। आवाज सुनते ही वो उसे खोजना शुरू कर देते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने बम से उड़ा देता है। अंदर नीना खुद को निकालने की कोशिश करती है और इतनी देर में डेल वहां पर पहुंच जाता है और वो उसे खोल देता है। उसके बाद वो जैक को भी खोल देता है। तभी पा और माँ भी वहां आ जाते हैं और अपने लड़कों के टुके टुके हुआ देखकर वो दोनों पगला जाते हैं। पा डेल के ऊपर कई बार से वार करता है लेकिन वो एक मजबूत इंसान था। माँ उसकी तरफ तेजधार वाला वेपन फेंकती है जो उसकी गर्दन से लिपट जाता है और वो उसकी पूरी गला काट देता है। उसे बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती। नीना बड़ी कठिनाई से उसमें से बाहर आ जाती है लेकिन गलती से जैक ग्राइंडर वाले कमरे में चला जाता है। माँ और पा भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करती है। नीना को जैक की चीखने की आवाज सुनाई देती है और अब वो उसकी मदद के लिए जाती है। वो पा की गले पर बाइट करके उसका मांस उखाड़ देती है और जैक मारते हुए पा को ग्राइंडर में धकेलने की कोशिश करता है जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। वक्त पर माँ उसे ग्राइंडर से बाहर निकाल देती है। इतनी देर में नीना एक बटन खींच देती है जिससे लकई वहां से मूव करता हुआ उन लोगों से टकराता है और सीधा उन्हें ग्राइंडर में फेंक देता है जिससे उनका चिकन कीमा बन जाता है। नीना और जैक एक कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं।